एफआईआर कराने से रोक लोगे क्या सच को बाहर आने से? ये तो हमें मालूम ही है कि क्योंकि मोदी की गुलामी करते हुए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और मोदी सच से उसकी टांगे कांपती हैं, कायर इंसान है, उसी के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कांपेगा? सच आने से आ गया। सच को जो दिखाया जा रहा है, उस सच में जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक करने के बजाय एफआईआर करी जा रही है एक पत्रकार पर। पूरा देश अजीत अंजुम के साथ में है, ऐसे तमाम पत्रकारों के साथ में है। दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं, हम उनके साथ में है, सारा देश उनके साथ में है कि वो इतनी हिम्मत के साथ जो हो रही गड़बड़ी हो रही है उस सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। यही है इलेक्शन कमीशन का काम। क्या है इलेक्शन कमीशन का काम? है निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। वोटर लिस्ट में ही पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है। वोटर लिस्ट बनाने में पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुझाव दिया, उस सुझाव को भी नहीं माना जा रहा और अपनी मनमर्जी से जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। तो देश की तबाही ये देश देखेगा नहीं, किसी एक व्यक्ति। साथियों, इस समय देश में एक बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र के केंद्र में इस समय जो स्थान है वो है बिहार। और उस षड्यंत्र को अंजाम देने वाली एक संस्था है इस देश की, जिसे सबसे ज्यादा ताकत दी गई है। वो संस्था है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो विशेष पुनरीक्षण एक अभियान चला रखा है मतदाता सूची के लिए, जिसमें बिल्कुल नए तरीके से मतदाता सूची बनाई जा रही है। ये सब कुछ उसके अंतर्गत हो रहा है और एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई है। एक व्यक्ति ने पूरे चुनाव आयोग को, सभी चुनाव आयुक्तों को, विशेषकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन सबको नंगा करके रख दिया है कि जिस तरह से इस SIR के नाम पर धांधली चल रही है, लोगों के फॉर्म भरवाए बिना ही फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं, लोगों को फॉर्म दिए बिना ही उनके फॉर्म अपलोड कर दिए जा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहीं किसी में नाम नहीं है, कहीं किसी में माता पिता का नाम नहीं है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को जो अपना नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उसने 7 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट जब लोगों के पास नहीं है तो उसके बाद एक ऐड निकाला गया कि 26 तारीख को एक ऐड निकाला गया, 26 को या 6 को था, 6 जुलाई को एक ऐड निकाला गया बिहार के इलेक्शन उसमें न्यूज़पेपर्स में, और उसमें कहा गया कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही फॉर्म दे सकते हैं। उसी जो इलेक्शन कमीशन ने निकाला था ऐड, उसी ऐड की जो है खंडन किया इलेक्शन कमीशन ने, हमने ऐसा कोई नहीं दिया। और उसके बाद से सारे के सारे जो फॉर्म लिए जा रहे हैं बिना किसी कागज के लिए जा रहे हैं, कई कागज लिए जा रहे हैं और मैक्सिमम बिना किसी कागज के। और अब जो चीज सामने आई है, जो अजीत अंजुम साहब ने बिल्कुल बिहार के जिले जिले में जाकर जो रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो 50 से ज्यादा BLO से बात की है, SDO वगैरह से बात करने की कोशिश की, SDO ने बात नहीं की। जो उन्होंने बात की, वहां के जो BDO उनसे बात की, जो बात करना नहीं चाहते थे, जो बात करने से डर रहे थे, वो सारी चीजें। और इसी चक्कर में जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, जो एक BLO से पूछा, उसकी पूरी रिपोर्टिंग 45 मिनट का वो वीडियो है और 12 तारीख का वो वीडियो है। उस वीडियो के बाद जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी सरकारी मशीनरी, DM से लेके SDO और उसके नीचे जो BDO और ये सब जो पूरी तरह से नंगे हो गए, उसके कारण अजीत अंजुम साहब के खिलाफ में FIR कराई गई है। बेगूसराय में FIR कराई गई है उनके खिलाफ। एक बलिया प्रखंड है जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पूरी दिखाई। ये बहुत ही घिनौना कुकृत्य है कि एक पत्रकार जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है पत्रकार के रूप में, और वो सच्चाई जो है, तथ्यों को ज्यों का त्यों लोगों के सामने ला रहा है, दुनिया के सामने ला रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने ला रहे हैं। एक व्यक्ति को
उसकी मेहनत के लिए पुरस्कृत करने की बजाय उस व्यक्ति की जुबान बंद करने के लिए उस पर एफआईआर की जा रही है। मेरा जो आपसे कहना है, यह केवल इतना छोटा काम नहीं है या इतना छोटा मामला नहीं है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो मतदाता सूची नई बनाई जा रही है, वो बहुत छोटा खेल नहीं है। वो इस देश के संविधान को खत्म कर कर जो बीजेपी आरएसएस चाहती है, मनुस्मृति पर आधारित संविधान, उसको लागू करना चाहती है। और ये उसके पीछे की प्रक्रिया है। मैं आगे आपको और वीडियोस में वो सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक पत्रकार ने आपको नंगा कर दिया, पूरे इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया, और नपुंसक इलेक्शन कमीशन इन बातों का जवाब देने की बजाय, ये गड़बड़ियों को ठीक करने की बजाय, सही तरीके से ये काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम है चुनावी प्रक्रिया में, इसको करने की बजाय उसका मुंह बंद करना चाहता है। उस पत्रकार का मुंह बंद नहीं होगा। वो पत्रकार अकेला नहीं है। उस पत्रकार के साथ में भारत के सब लोग खड़े हैं, और उस पत्रकार के साथ में और कितने लोग खड़े हैं इसी से अंदाजा लगा लो। क्या दैनिक भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर करोगे? दैनिक भास्कर ने 13 तारीख के अपने न्यूज़पेपर में वो सारी चीजें बताई हैं। उसके 100 पत्रकारों ने जमीन पर जाकर बताया है कि किस तरह से वसूली की जा रही है। वसूली किस बात की? बाकायदा एक बीएलओ को वो देखे, उसने बताया है, उदाहरण देके कि बीएलओ जो है वहां जाके जो फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, उस फॉर्म अपलोड करने के 40-40 रुपए ले रहा है। जब उससे पूछा गया तो कहता कि क्या चाय पानी का ही तो खर्चा ले रहे हैं भाई। ये दैनिक भास्कर की 13 जुलाई की रिपोर्ट है, बिल्कुल फ्रंट पेज पे पूरा छपा हुआ है, पढ़ो उसे आप जाके। और किस तरह से धांधली की जा रही है, फॉर्म उससे साइन किए बिना, भरवाए बिना ही अपलोड किए जा रहे हैं। उसी दैनिक भास्कर ने फिर कल यानी 14 जुलाई को एक और जबरदस्त रिपोर्ट की है, और वो रिपोर्ट जो है जाके बेगूसराय का वीरपुर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के संबंध में है। बताया गया है कि किस तरह से फॉर्म दिए बिना ही, फॉर्म उनसे साइन किया रहे बिना ही, फॉर्म भरवाए बिना ही वो सब कुछ अपलोड किए जा रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? बड़ी मजेदार बात है साथियों। हो कैसे रहा है? क्योंकि जो फॉर्म दिए जा रहे हैं वो फॉर्म क्या है, जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट का जो है फोटोकॉपी करा के, फॉर्म के रूप में कराकर वो दिया जा रहा है। वही नाम वगैरह भरे हुए हैं। तो ये रिवीजन कैसे हुआ? ये उसी का नाम भरवा रहे हो, और आप भरवा भी नहीं रहे, साइन भी नहीं करवा रहे, जो मन में आ रहा है आप अपलोड किए जा रहे हैं। और यही नहीं, एक और बड़ी जबरदस्त, अजीत अंजुम साहब ने बहुत बेसिक सवाल उठाया है। हर जिले में जो निर्वाचन अधिकारी बने हुए हैं, ये एसडीओ और डीएम वगैरह, इनके माध्यम से बड़ा होर्डिंग लगाया गया। उस होर्डिंग में कहा गया है कि बीएलओ को 2 फॉर्म दिए जाएंगे, बीएलओ 2 फॉर्म लेके जाएगा, एक फॉर्म बाकायदा उसको देगा मतदाता को, और रिसीविंग उसे देगा, और एक उसे लेवेगा। यानी जो फॉर्म भरा जाएगा वो 2 फॉर्म होंगे, बिल्कुल एक जैसे भरे जाएंगे, एक उसको रिसीविंग के रूप में देगा और एक को जो है वो लाके अपलोड करेगा। एक भी बीएलओ ऐसा नहीं मिला अजीत अंजुम साहब को, 50-60 बीएलओ से बात करी, जिसने ये कहा हो कि हमें 2 फॉर्म दिए गए हैं। एसडीओ झूठ बोल रहा था। एसडीओ ने कहा कि 2-2 फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैक्ट चेक किया। अजीत अंजुम साहब ने जमीन पे जाके लोगों से पूछा, कह रहे नहीं फॉर्म नहीं दिया गया। अभी तो एक ऐसा मामला आया कि उसके परिवार में 14 लोग हैं, 14 लोगों में से मात्र 7 लोगों को फॉर्म दिया गया, 7 लोगों को फॉर्म ही नहीं दिया गया। उनका 7 का भर के जो हुआ। ये कहानी हो रही है। यानी एसआईआर के नाम पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिस भयानक तौर पर धांधली हो रही है, और जिस तरह से बीजेपी इस बेईमानी को, इस धांधली को, इस गड़बड़ी को सपोर्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगा। और यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों एक हैं, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है और देश के संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। सो गड़बड़ियों को ठीक करने की बजाय पत्रकारों पर एफआईआर करना। और यही नहीं, राजीव रंजन जो न्यूज 24 के हैं, उन्होंने भी जिस बीएलओ से पूछा, उस बीएलओ ने सारी जो चीजें बताई, उस बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। ये स्थिति चल रही है। कितने प्रेशर में बीएलओ काम कर रहे हैं और किस तरह से ये सारी चीजें करवाए। एक और बात, बहुत टेक्निकल और लीगल बात, जो बलिया प्रखंड बेगूसराय का, जहां पे जो बीएलओ है,
वो मुस्लिम बीएलओ है, उसने एफआईआर कराई है। वो पूरा वीडियो आप देखिए, मैंने देखा है पूरा वीडियो, हर वीडियो जो वहां से आ रही है बिहार के संबंध में मैं लगातार देख रहा हूं, वो वीडियो उसमें साफ है। अजीत अंजुम साहब अनुमति लेकर वहां गए, उस कमरे में अनुमति लेकर, उसी बीएलओ से अनुमति लेकर बात की, उसने अनुमति दी तब उन्होंने बात की। और उसके बाद में अंसारुल हक है वो बीएलओ, उससे अनुमति लेकर बात की, उससे बैठ के उन्होंने कहा आप इधर आ जाइए, यहां बैठ के आराम से बात होगी, बैठ के वहां उन्होंने बात की। तो जब सब कुछ उसने बैठ के बात की है, जो बात सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया, तो उन्होंने अपराध कौन सा किया? अगर उसको लगता था कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है तो उस बीएलओ को तभी कह देना चाहिए नहीं हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम सरकारी काम कर रहे हैं। तब भी अगर जबरदस्ती वो करते और इधर उधर उनके पेपर्स को करते तब ये बात होती। और मजेदार बात इसमें और देखिए, जो एफआईआर अजीत अंजुम साहब के खिलाफ हुई है 12 तारीख का वो वीडियो है। उससे पहले वही बता रहे हैं अजीत अंजुम साहब, एसडीओ जो था उसने उनको कहा, फोन किया 2 बार, जो बीएलओ था उसने फोन किया और कहा कि इसको अपलोड मत करें। उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, क्योंकि बेगूसराय के ही रहने वाले हैं अजीत अंजुम साहब, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से कहलवाया गया कि इस वीडियो को अपलोड मत कीजिएगा, लेकिन उन्होंने अपलोड किया। और उसके बाद हुआ क्या है, 12 तारीख का ये वाक़ा है, 13 तारीख की एफआईआर है। एफआईआर से पहले जो एक वो निकाले गए हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई, प्रेस नोट निकाला गया है जिलाधिकारी के माध्यम से, जिला प्रशासन बेगूसराय के माध्यम से वो निकाला गया। और उसमें जो भाषा है, उसी भाषा को अगर आप देखते हैं तो वो भाषा आपको नजर आएगी कि एफआईआर की भी वही भाषा है और वही उस जो प्रेस नोट है उसकी भी वही भाषा है। तो ये सब क्या है, इसका मतलब ये सारा सब कुछ उस बीएलओ को दबाव देके सब कुछ ये सब कराया गया, झूठी एफआईआर कराई गई है। एफआईआर कराने से रोक लोगे क्या सच को बाहर आने से? ये तो हमें मालूम ही है कि क्योंकि मोदी की गुलामी करते हुए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और मोदी सच से उसकी टांगे कांपती हैं, सच सामने आ जाए तो बिल्कुल नंगा हो जाता है मोदी और डरता है, कायर इंसान है, उसी के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कांपेगा? सच आने से आ गया। सच को जो दिखाया जा रहा है, उस सच में जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक करने के बजाय एफआईआर करी जा रही है एक पत्रकार पर। पूरा देश अजीत अंजुम के साथ में है, ऐसे तमाम पत्रकारों के साथ में है, दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं हम उनके साथ में है, सारा देश उनके साथ में है कि वो इतनी हिम्मत के साथ ये जो हो रही गड़बड़ी हो रही है उस सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। यही है इलेक्शन कमीशन का काम। क्या है इलेक्शन कमीशन का काम? है निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। वोटर लिस्ट में ही पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है। वोटर लिस्ट बनाने में पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुझाव दिया उस सुझाव को भी नहीं माना जा रहा और अपनी मनमर्जी से जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। तो देश की तबाही ये देश देखेगा नहीं। किसी एक व्यक्ति के गुंडागर्दी करने से या किसी एक व्यक्ति द्वारा देश के संविधान को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, देश किसी हालत में उसे कामयाब नहीं होने देगा।